Hello my dear students, how are you? I hope you all are well in your home. I am Prince Asthana taking science chemistry section. So the first chapter in science from my side, that is chapter 3, fiber to fabric. Students, we have already studied this chapter in previous class. Now let's move in class 7, same chapter in a brief manner. First of all, read the context, then we will discuss question. Okay student, हम यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करते चलेंगे. ओके, इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. मीन्स हमने क्लास 6 में ही स्टडी की थी. सम फाइबर्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से. यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. मीन्स क्वेश्चन हमें पता चल गया एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से ही हमें फाइबर्स मिलते हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप और यॉक. जो वूल से हमें क्या मिलता है? वूल हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? फ्लीज ऑफ शीप और यॉक. मीन्स फ्लीज मीन्स हेयर. फ्लीज यहाँ पे एक नया वर्ड है, आप लर्न कर लीजिए. फ्लीज जो होता है उस यॉक या शीप की स्किन के हेयर को बोलते हैं. ओके, सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर वी गेट वूल. सो रिप्लाई हो सकता है वूल वी गेट फ्रॉम फ्लीज ऑफ शीप और यॉक. नेक्स्ट, सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ. मीन्स सिल्क फाइबर हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है? वो हमें कोकून ऑफ सिल्क मोथ. मीन्स कोकून के सिल्क मोथ से. मोथ मीन्स वॉर्म, कीड़ा, जिसको आप पढ़ चुके हैं. सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, कम फ्रॉम कोकून. डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर. शीप की किस बॉडी के किस पार्ट से फाइबर गेन होता है? तो हमने पढ़ा था ऊपर फ्लीज. सो शीप के फ्लीज से मुझे फाइबर मिल रहा है. नेक्स्ट, आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वूलन yarn that we buy from the market to knit sweaters. ये जो फाइबर होता है इसी को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. ये आपको यहाँ से याद रखना है कि फाइबर हम लोग को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्लांट से भी प्राप्त हो सकता है और एनिमल से भी प्राप्त हो सकता है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट वुलन यार्न, सो वुलन यार्न हम लोग को कहाँ से प्राप्त हो रहा है? फाइबर से. और ये फाइबर हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? शीप या फिर यॉक के स्किन से या फिर फ्लीस से. आप देख सकते हैं फाइबर से यार्न का बनाना और यार्न से स्वेटर का बनाना. ओके, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. जबकि सिल्क फाइबर से क्या बनेगा? सिल्क विच इज़ वुमेन इनटू साड़ीज. सो यू हैव सीन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वी गॉट सिल्क फाइबर एंड फ्रॉम सिल्क फाइबर टू silk, and from that we made sarees and lots of things we can made. In this chapter we shall try to find answer to these questions. Students, हमने कुछ questions यहाँ आपको frame करके बताया. Rest of the question I will provide you in the worksheet. Now we are moving towards wool and silk from animal fiber. हमें यहाँ पे animal fiber के बारे में पढ़ना है, plant fiber के बारे में नहीं पढ़ना है. इन स्टूडेंट, बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे फूल होता है, लाइक शीप, गोट, याक. अगर क्वेश्चन आ जाता है बाय विच एनिमल वी विल गेट वूल, सो वी कैन राइट शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स विच गिव अस वूल. दे आर वूल यील्डिंग एनिमल्स. दे बियर हेयर ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी पे क्या होता है? थिक लेयर ऑफ हेयर होते हैं, जिससे जो कि उनकी बॉडी का बचाव करती है. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर. मीन्स हेयर जो है एयर को ट्रैप करके रखता है. मीन्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं होने देता. एयर इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. सो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी स्टडी करेंगे. सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म. हेयर इस तरह से एनिमल्स की बॉडी को वार्म करता है. वूल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. वूल को इस हेयरी फाइबर्स की हेल्प से आप डिराइव कर सकते हैं. सपोज यू गॉट अ क्वेश्चन how the hair keeps the animal's body warm, so you can reply from here that hair trap a lot of air. Air is a poor conductor of heat, that is why means air cannot transfer energy or heat, that is why hair keeps the body of animals warm. Now the next point is
एनिमल दैट यील्ड वूल, तो वे एनिमल जिनमें वूल पाया जाता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, however the fleece of sheep is not the only source of wool. So student, we know here there are lots of animals which are having and they live in the different countries. Let's study. Though wool commonly available in the market is sheep wool and yak wool is common in Tibet and Ladakh. So student, if you got a question where is the yak wool is common, so your answer would be तिब्बत एंड लद्दाख. ओके, तिब्बत और लद्दाख में याक का वूल फेमस है, बल्कि इंडिया में शीप का वूल बहुत फेमस है. अंगोरा गोट से हमें वूल प्राप्त होता है जिसे मोहेर कहते हैं. मोहेर इज़ अ फैब्रिक मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ अंगोरा गोट, फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. सो स्टूडेंट, वन क्वेश्चन कैन मेक हियर, अंगोरा गोट का वूल कहाँ से फ्रेम होता है और किस चीज़ से ऑब्टेन होता है और कहाँ पर पाया जाता है. सो यू कैन राइट अंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रीजन. सो स्टूडेंट, वी हैव सीन there are lots of question in every line. We have studied some animals by which we get wool like sheep, yak, goat. Next, wool is obtained from the goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into a fine shawl called pashmina shawl. So under fur of Kashmiri goat is soft. So student, ऊपर क्या था, अंगोरा गोट जो कि लद्दाख में मिलते हैं, और यहाँ पे क्या है, काश्मीरी गोट जिसका कि हेयर बहुत ही सॉफ्ट है, जिससे कि हम लोग पश्मीना शॉल फ्रेम करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं. ओके, नेक्स्ट, द फर मीन्स हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज एज वूल. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बता रहा है कि कैमल के फर मीन्स कैमल का हेयर इज़ ऑल्सो यूज एज वूल, मीन्स कैमल भी हमें वूल देता है. देखिए यहाँ पे लामा का भी बताया गया, अल्पाका का भी बताया गया. फाउंड इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो यील्ड वूल. देखिए लामा और अल्पाका ये साउथ अमेरिका में मिलते हैं. दिस ऑल्सो गिव अस वूल. और इन जनरल वी कैन गेट wool from these animals. I want to show the picture here. Look, like ये देखिए yak है, this is yak, आपने पिक्चर देखा होगा. This is llama by which we gain wool. This is